नमस्ते। तो लीजिए, प्रस्तुत है 16वां भाग। वह देखो, अर्जुन घोड़े की पीठ पर से हाथी पर और हाथी पर से फिर घोड़े की पीठ पर दौड़ता पराक्रम कर रहा है। 2 खड्गों को एक साथ लेकर वह दोनों हाथों से सामने खड़े बलवान प्रतिद्वंदी पर उनको चला रहा है। क्षण भर में ही उसने प्रतिद्वंदी के खड्ग और उसके हाथ से दूर फेंकवा दिए हैं। वह प्रतिद्वंदी सिर झुकाकर अखाड़े से बाहर जा रहा है। अर्जुन जैसा खड्गवीर कोई नहीं है। वह देखो, अर्जुन कब का चक्र के अखाड़े में पहुंच चुका है। उस भव्य चक्र को वह थाली के समान सरलता से फिरा रहा है। बीच बीच में वह क्रीड़ा के लिए उसको आकाश में ऊंचा फेंक देता है और फिर उसको केवल एक बाण की नोक पर झेल लेता है। अब वह कुश्ती के अखाड़े में उतर रहा है। कितना कसा हुआ है उसका शरीर। छाती कैसी अखाड़े के महाद्वार जैसी भव्य है। भुजदंड और पिंडलियां इंद्रायण की लता की तरह ऐंठनदार हैं। अखाड़े की लाल मिट्टी पर उसका नीला शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अरे वाह! क्षण भर में ही उसने प्रतिद्वंदी को उसके उस दुर्मुख को रजपृष्ठ पर लंबा सुला दिया। यह अर्जुन कब इन अखाड़ों को बदल देता है और कब भिन्न भिन्न पराक्रमों को कर दिखाता है, यही समझ में नहीं आता। यहाँ एक अर्जुन है या 13 अर्जुन। अब वह धनुर्धर का वेश धारण कर धनुर्विद्या के अखाड़े की ओर जा रहा है, विष्णु की तरह। धन्य अर्जुन, धन्य पांडुपुत्र, तेरे जैसा धनुर्धर ढूंढने पर भी अखंड आर्यावर्त में नहीं मिलेगा। तालियां, अविरत तालियां, वर्षा की धाराओं को भी लज्जित करने वाली तालियां, पुकारें, शोर, कोलाहल, अर्जुन अर्जुन, खौलता हुआ रक्त, धनुर्धर, घिरे हुए बादल, काले पड़े हुए निस्तेज कुंडल, सर्वश्रेष्ठ वीर, नील कमलों की माला, शोभा यात्रा, राजमाता। शोण, यह क्या हो रहा है? मुझको गंगा की ओर जाने दे, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। कुंडलों के वलय कान में लगाकर उन पर असहजता से हथेली दबाकर सिर ऊपर करता हुआ मैं बड़ी जोर से चिल्लाया। मेरे शरीर का कण कण संतप्त हो गया था। विवशता से मैंने शोण के कंधे पर संतप्त मस्तक रख दिया। मेरे शरीर से अत्युष्ण स्वेद की धाराएं बहने लगी। उस खौलते जल से शोण के कंधे की चमड़ी जलने लगी। शब्दों की चिंगारियों से मेरा मन झुलसने लगा, लेकिन भीतर कोलाहल मच रहा था। मेरी आंखों से विवशता के जलते हुए गर्म आंसू बह रहे थे। वह देखो, अर्जुन के एक ही समय असंख्य बाण असंख्य लक्ष्यों में मार रहा है। आकाश में फेंके हुए फलों को ऊपर ही ऊपर भेद रहा है और ऊपर ही ऊपर ऊपर 2 के 4, 4 के 8, इस प्रकार उसके असंख्य टुकड़े कर रहा है। वह देखो, उसने जिम बाण छोड़ा है। वह बाण टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ मध्यस्थ अनेक अवरोधों को बचाकर ठीक लक्ष्य में घुस गया। आकाश में असंख्य बाण छोड़कर वह वर्षा का दृश्य दिखा रहा है। बीच में ही एक आध जिह्व बाण टेढ़ा मेढ़ा छोड़कर वह बिजली का दृश्य उपस्थित कर रहा है। आज हमारी आंखें धन्य हो गई। इस अर्जुन जैसा वीर हस्तिनापुर में क्या संपूर्ण आर्यावर्त में नहीं मिलेगा। अब वह अंतिम हाथ दिखा रहा है। केवल आवाज सुनकर वह लक्ष्य भेद करेगा। उसकी आंखें वस्त्र से बांध दी गई हैं। एक सूची बाण हाथ में लेकर उसको होठों से लगाकर उसने आंखें बंद कर ली हैं। वह अपने गुरु का स्मरण कर रहा है। उसके गुरु द्रोण के समान अन्य कोई गुरु त्रिभुवन में नहीं मिलेंगे। धन्य अर्जुन, बाहरे पांडुपुत्र। कोई समझ पाए उससे पहले ही उसने केवल ध्वनि सुनकर सूची बाण पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में अचूक मार दिया। धन्य हो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। वह देखो, गुरु द्रोण कुत्ते के मुंह से वह बाण निकालकर सबको दिखा रहे हैं। किसी ने नील कमलों का वह मान सूचक माला उनके हाथों में दे दी है। नील कमलों की माला, अजय धनुर्धर, मेघ संकुल आकाश, एक ही क्षण, कीर्ति और मान का एक ही क्षण। क्या करूं, क्या करूं? मेरा मन चारों ओर अग्निदाह से गिरे पक्षी की तरह तड़पने लगा। शरीर रूपी कुंभ तप्त हो कर अब तड़क जाएगा क्या? मेरे नेत्रों के अधीर पक्षी बादलों की घटाओं पर टपाटप चोंच मारने लगे। उस आघात से आवाज आने लगी। एक ही क्षण, कर्ण के जीवन का यह एक ही क्षण है, केवल एक ही क्षण। कितने प्रचंड वेग से ये समस्त मेघ गतिमान हो रहे हैं। आकाश रूपी समुद्र इन सब का मंथन करना चाहता है क्या? शोण के कंधे जोर से हिलाता हुआ मैं आनंद से चिल्लाया। शोण, वह देख, आकाश के सम्राट मेरे गुरु मेरी लाज रखने के लिए बादलों के समूह को भेड़ों के झुंड की तरह खदेड़ रहे हैं। वह भी प्रसन्न होकर कसकर मेरा आलिंगन कर चिल्लाया,
भैया जाओ, भीतर जाओ, तुम्हारे कुंडल फिर से चमकने लगे हैं। प्रतिदिन की तरह वे केवल नीला प्रकाश ही नहीं फेंक रहे, अपितु इस समय वे लाल हो गए हैं। तुम क्या कह रहे हो शोन, मेरे कुंडल फिर चमकने लगे हैं? हाँ भैया, वह देखो तुम्हारे गुरुदेव आकाश रूपी नीली छत को दग्ध करते हुए खड़े हैं। मैंने ऊपर देखा, तेज के वे ही असंख्य कण खड़े खड़े हंस रहे थे। अपने रथ के हजारों घोड़ों को रोकते हुए मेरे गुरुदेव मुझको आशीर्वाद दे रहे थे। प्रातःकाल से कोठरी में बंद मुर्गे की तरह दिखाई पड़ने वाला हस्तिनापुर अब बांग लगाने वाले मुर्गे की तरह चेतन दिखाई देने लगा। वृक्षों के पत्तों में कंपन जगा, दूरस्थ गंगा का पात्र चमचमाने लगा, पक्षी प्रफुल्ल होकर एकदम चहचहाने लगे। दूर अब भी एक बादल धीरे धीरे जा रहा था। उसकी छाया में कुरुओं का वह वैभव संपन्न प्राचीन राजा प्रसाद रोगी की तरह निस्तेज दिखाई पड़ रहा था। भीतर कोलाहल मचा, गगन भेदी कोलाहल। वह देखो, सूर्य भी अर्जुन का स्वागत करने के लिए बादलों के पर्दे अलग हटाकर उपस्थित हो गया। धन्य है अर्जुन, वह देखो गुरु द्रोण उस भव्य चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। सूर्य को साक्षी बनाकर वे नील कमलों को, उस माला को अर्जुन के गले में डालेंगे। युवराज अर्जुन की विजय हो। प्रचंड जयघोष से वातावरण का कण कण थर्रा गया। कंधे पर से उत्तरी हटाकर मैंने शोण के ऊपर फेंक दिया। उस समय मैं कौन था, यह बात शायद मैं भी नहीं बता पाता। शोण का भाई, अश्वत्थामा का मित्र या सारथी का पुत्र? छे, मैं इनमें से कोई नहीं था। मैं था लोहे का प्रखर तप्त द्रव्य, मैं था कड़कड़ाती बिजली का प्रहार, मैं था सहस्त्र अश्वों का बल धारण करने वाला प्रतिसूर्य। उस प्रवेश द्वार में विवश भिखारी की तरह खड़े होने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। जो कोई सामने आया था उसको जला डालने के लिए मेरे शरीर के कण कण की मशाल प्रज्वलित हो रही थी। कभी न सुना हुआ एक महासामर्थ्यशाली घोष मुझसे कहने लगा, चल कर्ण, तत्क्षण भीतर चल, यह जीवन मरण का क्षण है। मैं एकदम प्रवेश द्वार के भीतर घुसा। मैंने देखा गुरु द्रोण ने माला अपने हाथ में ऊंची उठा रखी है। दोनों हाथ उठाकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर मैं जोर से चिल्लाया, ठहरो। वह आवाज़ अखाड़े के हृदय में ऐसी घुस गई जैसे लक्ष्य के हृदय को चीरता हुआ बाण भीतर घुस जाता है। वह इतनी जोरदार थी कि बिजली की कड़क भी लज्जित हो जाए। सहस्त्रों नेत्र प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। गुरु द्रोण के कांपते हाथों से माला तत्क्षण भूमि पर गिर पड़ी। चारों ओर शांति छा गई। मैंने अपनी सशक्त हथेली बाएं भुजदंड पर जोर से मारकर जोरदार ताल ठोंकी। उसकी ध्वनि वातावरण को कंपित करती हुई गूंज उठी। मेरे तप्त अंग से धधकती हुई लहरें बाहर निकलने लगी। नगरजन मुझको स्वयं ही मार्ग देने लगे। जो नहीं दे रहे थे वे आग से जल रहे थे। क्षण भर में ही मैं उस पत्थर के चबूतरे के नीचे पहुंच गया। वहां कृपाचार्य खड़े थे। केवल औपचारिकता निभाने तथा वृद्धत्व का मान रखने के लिए मैंने जैसे तैसे उनको प्रणाम किया और एकदम 4-4 सीढ़ियां कूद कर पार करता हुआ क्षण भर में चबूतरे पर चढ़कर खड़ा हो गया। चमत्कृत दृष्टि से गुरु द्रोण मेरी ओर देख रहे थे। 6 वर्ष बाद केवल आज पहली बार ही मैं उनके आगे इस प्रकार तनकर खड़ा हुआ था। अप्रसन्नता के जाल में उनके चेहरे की मक्खी फंस गई थी। माथों की सलवटों को ऊंचा करते हुए उन्होंने पूछा, कौन है तू? एक बार आकाश की ओर देखकर उनकी अवस्था का मान रखने के लिए उनको नमस्कार कर उन्नत ग्रीव होकर मैंने कहा, कर्ण। दोनों हाथ उठाकर नगरजनों को लक्ष्य का मंडलाकार फिरकर जोर से चिल्लाकर मैंने कहा, पुरुषार्थ की पूजा करने वाले इस हस्तिनापुर के न्यायप्रिय नगरवासियों, मैं कर्ण उन सब पराक्रमों को करने को तैयार हूँ जो इस समय यहाँ युवराज अर्जुन ने कर दिखाए हैं। क्या आप लोग मुझे अवसर देंगे? अखाड़े के सभी नगरजन एकदम उठकर खड़े हो गए। सभी लोग हाथ उठाकर उत्तरीय फहराते हुए पुकारने लगे, उसको अवसर दो, उसको अवसर दो, युवराज अर्जुन को निर्विवाद अजय सिद्ध होने दो। पुकारें सुनकर महाराज धृतराष्ट्र खड़े हो गए। उन्होंने बगल में बैठे हुए पितामह भीष्म से कुछ पूछा। जैसे ही उन्होंने हस्तस्थ राजदंड ऊंचा किया वैसे ही संपूर्ण क्रीड़ांगन शांत हो गया। घन गंभीर आवाज में महाराज जोर से बोले, यह अखाड़ा पुरुषार्थ की कसौटी है। यहाँ हस्तिनापुर का कोई भी वीर अपना पुरुषार्थ प्रकट कर सकता है। गुरुदेव, उस साहसी तरुण को अवसर दो। चारों ओर से तालियों और उद्घोषों के उस भाषण का उत्स्फूर्त
स्वागत हुआ। उफनते हुए दूध की तरह पूरा अखाड़ा प्रतिक्षण अत्यंतिक उत्सुकता से फूलने लगा। उठे हुए प्रेक्षक पुनः ताल ठोंककर नीचे बैठ गए। गुरुदेव, द्रोण, कृपाचार्य और अर्जुन चबूतरे से बाहर हटकर खड़े हो गए। मैंने राजकुल के लोगों की ओर एक बार देखा। वहाँ विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, शकुनी मामा, अमात्य वृषवर्मा तथा आमंत्रित राजागण बैठे हुए थे। उनके पैरों के पास सभी राजकुमार बैठे हुए थे। उनमें दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुष्कर, विकर्ण, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर थे। युवराजों के साथ बीच में अश्वत्थामा बैठा था। उन सब में केवल 4 जनों के ही मुख प्रसन्नता से चमक रहे थे। वे थे महाराज धृतराष्ट्र, युवराज दुर्योधन, दुशासन और मेरा मित्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने हाथ ऊंचा किया। मैंने वहीं से उसके प्रेम को मौन रूप में स्वीकार किया। ऐसे निर्णायक अवसर पर एक विचार मेरे मन में कौंध गया। इन गुरु द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा, परंतु दोनों में कितना अंतर है। एक है कलकल करता हुआ निर्मल जल का झरना, तो दूसरा है घन गंभीर प्रतीत होने वाला महासागर, खारा और अंतहीन, जो बाहर से आने वाले जल को अपने अंतर में समा लेने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। 15वां अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला 16वां में। अगर आपको ये सुनना अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।